हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये दूसरी वीडियो होने वाली है टॉपिक की, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में, मतलब एसएससी पीओ सीएचएसएल एसएससी के जो भी एग्जाम है उनमें जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो सभी हम टेस्ट के फॉर्म में करने वाले हैं, है ना। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, उसको आप देख सकते हो, और ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी, और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम लग रहा है थोड़ा, नेटवर्क इश्यू है। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास में। आप और हमको 25 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट के अंदर, है ना। तो पहला है ए स्मॉल नेम ऑफ ग्रुप स्टार्स, जो मतलब तारों का एक समूह होता है उसे वो क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, क्लस्टर, कॉन्स्टेलेशन, गैलेक्सी, है ना। तो कॉन्स्टेलेशन उसको बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन होती है धार्मिक सभा, है ना। और क्लस्टर का मुझे मीनिंग नहीं पता, कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र जो कि इसका आंसर भी है, और गैलेक्सी आपको पता ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट बाय द नॉवल्स, है ना। तो ओलिगार्कियन होता है अल्पतंत्र, जो मतलब कम लोगों के द्वारा जो सरकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है वो होता है ओलिगार्की, है ना। डेमोक्रेसी आपको पता है, मोनार्की भी आपको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। ये सारे के सारे ब्लैक बुक में अच्छे से गिवन है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो इन चीजों को। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, है ना। तो वो मतलब जो समाधि पे जो लेख लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ना। तो इसका अर्थ ये हो गया, तो वो हो गया एपिटेफ। एपिटेफ नहीं होता समाधि लेख, जो कि समाधि पे लिखा हुआ था। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि जिसमें मतलब जो व्यक्ति अपनी खुद की जीवनी खुद लिखता है ना, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। और द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीज, तो वो हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको पता है मतलब डर्मा का जो इसमें जो डर्मा ऑटोलॉजी है ना, दो वर्ड से मिलकर बनाए, दो वर्ड से मिलकर बनाए ना। तो इसमें जो डर्मा का अर्थ वही स्किन होता है, डर्मा का मीनिंग स्किन होता है ना। तो आप ये भी रूट वर्ड याद रख सकते हो। फिर अगला है हमारे पास में समथिंग दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, मतलब जो आसानी से टूट जाने की जो क्षमता रखता है उसको क्या बोलते हैं, ना। उसके लिए वन वर्ड क्या है? तो हार्ड, हार्ड तो आपको पता है कठिन होता है, मतलब मुश्किल होता है। ब्रोकन, डैमेज, ब्रिटल। ब्रिटल जो है वो एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो मतलब आसानी से टूट जाती है ना, भंगुर, है ना। जो मतलब तो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता उसमें। फिर अगला है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, है ना। तो मतलब दोनों हाथों को एक साथ में इक्वली वेल यूज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो हो गया एम्बी डेक्स्टरस। मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एम्बी को आप एज ए बोथ के रूप में याद रख सकते हो, एज ए बोथ बोथ फॉर्म के रूप में याद रख सकते हो आप। एम्बी का अर्थ होता है मतलब दो, है ना, यानी दो काम एक साथ करना। और डेक्स्टरस का मतलब हो जाता है आपके अंदर जो गुण है ना, या फिर आपके अंदर जो पावर है वो। ए पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, है ना। फ्लैश यानी होता है मांस, जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल, ओमनिवोरस, या फिर कार्निवोरस, है ना। कैनिबल यानी होता है नरभक्षी, है ना। ठीक है। द आर्ट ऑफ इफेक्ट स्पीकिंग, है ना, मतलब जो बोलने की कला होती है उसको क्या बोलते हैं? एलोक्यूशन, एलोक्यूशन, एक्सटिम्पो, तो एलोक्यूशन। मुझे याद है ये वर्ड, तो एलोक्यूशन, है ना। अगर आपको वर्ड्स याद है तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं टिक करने में, बस। एनी अवार्ड, ऑनर, और लाउडेटरी नोटिस, है ना, क्या होता है वो? स्टैचू, डील, एक्कोलेड, कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें अभी मुझे नहीं आती, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है, बाद में देख सकता हूँ। ये गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, है ना। तो वो क्या हो गया? ये गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन विथ ऑटोक्रेसी, है ना। ऑटोक्रेसी हो गया इसमें, मतलब जो एक बंदे के द्वारा जो पावर है, मतलब एक बंदे के अंदर ही सारी पावर है, तो वो ऑटोक्रेसी हो गया, है ना। ए स्पीच बाई एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले, तो वो हो गया आपके एपिलोग, है ना, एपिलोग। यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रिक्वेंटली इन कैजुअल टॉक, तो वो क्या हो गया? बेंडिंग, है ना। बेंडिंग यानी होता है बार बार कोशिश करना, है ना, रिपीट करना चीजों को, तो वो बेंडिंग।
ये बेंडिंग का BANDING सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, समूह बनाना ना। और ये बाउंडिंग BOUNDING, बाउंडिंग लिखा हुआ है, उसको अर्थ ही होता है सीमित करना, चीजों को बाउंड करना, बांध देना, ऐसे आप रख लो, बाउंड कर देना, चीजों को सीमित कर देना। तो ये ऑप्शन सी का मतलब है बाउंडिंग की, चीजों को बांध देना ना। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट, स्केच, नरेटिव, एनेक्डोट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एनेक्डोट, है ना। एन एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन, है ना। तो एब्डिकेशन क्या होता है? पद त्याग देना, है ना। आप जो भी पद पे हो उसको त्याग देना, तो वो एब्डिकेशन है, थ्रोन, है ना। ये ठीक है। The new technology was much more productive and achieved maximum output with minimum wasted effort or expense, है ना। यहाँ से देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, आपको इतना पढ़ना है ना। तो क्या हो गया? मैग्निफिसेंट रैपिड यानी होता है तेज, मैग्निफिसेंट आप एज ए प्रॉपर्टी गुण ये भी बोल सकते हो। एफिशिएंट, इलेबोरेट, है ना। तो एफिशिएंट हो जाएगा, इलेबोरेट यानी तो होता है मतलब बढ़ाना, ऐसे कुछ करना। एफिशिएंट यानी आप अच्छा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस मतलब सकरी जगह या फिर बंद जगह में होने के डर को क्या बोलते हैं? तो नोमोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपको पता है कि पानी से होता है। बिब्लियोफोबिया क्या होता है? पुस्तकों का डर, है ना। तो क्लोस्ट्रोफोबिया होता है मतलब जो छोटी जगह में होने का डर होता है, सिर्फ क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नोमोफोबिया होता है मतलब फोन ना होने का, है ना। फोन, मोबाइल, मोबाइल से जो डर, मोबाइल के लिए ये वर्ड। फियर ऑफ स्पाइडर्स क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया भी आपने देखा पिछले, हाइड्रोफोबिया भी आपने देखा, एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई का डर, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा। मुझे एग्जैक्टली इस वर्ड इसका मतलब नहीं पता कि फियर ऑफ स्पाइडर्स क्या बोलते हैं वन वर्ड, लेकिन मैंने बाकी तीन ऑप्शन देखे और जो उनका मीनिंग मुझे अच्छे से पता है, तो मैंने अच्छे से उनको एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचता है जो राइट आंसर होगा। irreverent behavior towards anything held sacred or concerning about मतलब गॉड, है ना। तो वो ईश्वर की निंदा करनी है, मतलब ईश्वर की निंदा, वो ब्लास्फेमी होती है, सीधा सा है। तो पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, बिब्लियोफिल, है ना। तो हमने अभी इसका अपोजिट देखा था, मतलब जो पुस्तकों से डर होता था उसको भी हमने देखा, तो वो पुस्तक प्रेमी होता है उसके लिए बिब्लियोफिल वर्ड यूज होता है, ठीक है। ए ड्रग दैट मेक्स द बॉडी अनएबल टू फील पेन, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? आपको मतलब कोई जहर है, हाँ, विषार औषधि भी बोलते हैं एंटीडोट को ना। मतलब जहर को कम करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। एंटीबायोटिक ये प्रतिजैविक वो हो जाती है। हाँ, एंटीसेप्टिक, है ना। एनिस्थेटिक मतलब आपको जो दर्द है उसको उसको कम करने के लिए जो आपको दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। आपको पता होगा किसी का ऑपरेशन कुछ करते हैं तो उसको एनीस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश करने वाली दवाई दी जाती है ताकि उसको दर्द ना हो ना। तो एनीस्थीसिया से बना एनीस्थेटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, तो ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील मतलब चोरी करने के इरादे से, तो मतलब घर में तोड़ फोड़ कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है बर्गलर होता है ना, ठीक है। A means of altering one's appearance to conceal one's identity, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका अर्थ ये होता है कि बेस बदल लेना, है ना। ये देखो दिया गया है, आइडेंटिटी, है ना, पहचान बदलना, ठीक है? फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, टू फर्दर इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, है ना। क्या होता है उसको? एनहेंस करना, एनलार्ज करना, एनलार्ज यानी तो बढ़ाना, है ना। और एनहेंस यानी तो क्वालिटी को जो इम्प्रूव करता है उसको हम एनहेंस बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। वैसे एनलार्ज का भी अर्थ बढ़ाना होता है, एनहेंस का भी अर्थ बढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी की बात की गई है तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 24, a group of people moving together in a company for security, especially for crossing deserts, वो हो गया कारवा हो गया आपका, है ना। ये जो CHOIR लिखा हुआ है ये कोयर, तो इसका मतलब होता है गायक मंडली होती है, जो गिरजाघर होते हैं आपके छोटे, उनमें जो गायक मंडली होती है वो उनमें ऐसे उनके लिए, तो कारवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, a poll taken of voters leaving the voting place that is usually used for predicting the winners, है ना। तो सेंसस रिजल्ट्स मतलब जो इलेक्शन होते हैं, तो आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तब वो सारा कुछ मतलब न्यूज वाले प्रोग्राम सेट किए होते हैं कि इस ये पार्टी के वोट इतने आ रहे हैं, ये पार्टी के वोट इतने आ रहे हैं, मतलब एक वो अपना
पूर्व अनुमान लगा के बताते रहते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। तो वही कुछ लिखा हुआ है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका, वो एग्जिट पोल है ना, उसको बोलते हैं कि मतलब क्या बोल रहे हैं वो, तो वो होता है एग्जिट पोल, है ना। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा एग्जिट पोल। तो ऐसे करके हमने ये सारे कर लिए। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो एनी अवार्ड ऑनरेडी और लाउडरेडी नोटिस, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैचू, डील, तो कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, तो देखता हूँ सही होता है गलत होता है ना। एकोलेड, स्टैचू, डील, डील तो नहीं होगा, स्टैचू भी नहीं है, एकोलेड और कॉम्प्लीमेंट, बट मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हम करके इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया है कोई सा, अ, तो एक, दो, एक क्वेश्चन गलत हो गया है, कौन सा है। ये देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 ही था ये हमारा, जो हमने बाद में किया था, तो वही गलत हो गया। तो इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट किया था, पहला ऑप्शन हमारा कॉम्प्लीमेंट था, कि जो एनी अवार्ड ऑनर एंड जो लाउडेटरी नोटिस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो एकोलेड होता है वैसे, है ना। तो हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया था इसमें, ठीक है। एकोलेड, इसका अर्थ भी देखो नीचे लिखा हुआ है, मीनिंग्स भी। एकोलेड यानी होता है सम्मान, स्टेचू यानी होता है कानून, डील यानी होता है सौदा, कॉम्प्लीमेंट यानी होता है पूरक, है ना। तो एकोलेड जो इसका सही आंसर था, तो एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो बाकी हमारा सही है। तो ऐसे करके आप भी तैयारी कर सकते हो टेस्ट रैंकिंग ऐप से। हाँ, इसमें ये सारे फ्री में है, मतलब 10,000 से ज़्यादा टेस्ट फ्री में है, तो आप डाउनलोड करके ये तैयारी अच्छे से कर सकते हो। वहाँ पे आप मैथ्स, जीके सबके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो प्रीवियस ईयर। तो मुझे तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब पर्सनली काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। मैं ऐसे करता हूँ, जैसे आज मैंने एक मॉक दे लिया, 10-15 मिनट का होता है, जब भी मैं फ्री होता हूँ मॉक दे लेता हूँ, फिर उसका एनालिसिस कर लेता हूँ, फिर उसी मॉक को मैं 3 दिन बाद में देता हूँ, ताकि जो चीज़ मेरी गलत हुई है तो उनको मैं आराम से याद कर सकूँ और मतलब इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही।